हमने पाकिस्तान के इन्वेस्टर सेक्टर्स पे एक वीडियो सीरीज का आगाज़ किया था, जिसकी पहली वीडियो में हमने 5 सेक्टर्स की बात की थी और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो उसी सीरीज की आखिरी वीडियो है जिसमें हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करेंगे। इन वीडियोस में हमने लास्ट 25 ईयर्स के एनालिसिस लिए 5 सेक्टर्स के, जिसमें गोल्ड और स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करते हुए तकरीबन 50 टाइम्स ग्रोथ ली। रियल स्टेट में यार्ड स्टिक रखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में रियल स्टेट का बूम 2003-04 में आया और इससे पुराना डेटा भी आपको मुश्किल से मिलेगा। बट एज पर माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, रियल स्टेट की दुनिया में तकरीबन 100 टाइम्स प्राइसेस बढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जो कि अच्छे सेक्टर्स में थी। अगर आप आज से 25 साल पहले की प्राइसेस और आज की प्राइसेस कंपेयर करें तो मिनिमम यू वुड सी कि अच्छे सेक्टर्स में ये प्राइसेस तकरीबन 100 टाइम्स बढ़ी हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में DHA2 की एग्जांपल दी थी जो कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की फाइल थी, जो आज 4-4.5 करोड़ रुपए में ट्रेड की जा रही है। इसी तरह इस्लामाबाद के सेक्टर्स में से अगर आप कहीं पे भी देख लें तो आज ये प्रॉपर्टीज़ शायद फेडरल में 100 टाइम्स से भी ज़्यादा पे ट्रेड कर रही हैं। नाउ दिस कैन नॉट बी टेकन एज ए यार्डस्टिक कि कोई भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लेके 100 टाइम्स ही बड़ी होगी। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी रियल एस्टेट में होंगी जो कि वाइप आउट हो गई, कुछ सोसाइटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, कुछ लोगों के साथ आई वुड से फ्रॉड की नज़र हो गए उनके पैसे। तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट की दुनिया में आपको सिर्फ गेन ही मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट में अगर एक जर्नल वो देखा जाए तो जर्नल थंब ऑफ रूल ये है कि 20% ग्रोथ पर एनम होती है। ये ग्रोथ हम हर साल नहीं देखते, जैसा कि 1 करोड़ का प्लॉट अगले साल 1 करोड़ 20 लाख और उससे अगले साल 1 करोड़ 40-45 लाख का नहीं होता। कभी कभी ये रियल एस्टेट की मार्केट 2 से 3 साल स्टेगनेंट रहती है, कभी ये साइक्लिक मार्केट है, ये नीचे आके अपने रेट्स इतने कम कर देती है कि आपको अपनी परचेजिंग के आधे पैसे भी नहीं मिल रहे होते। लेकिन अगर आप 25 ईयर्स का ग्राफ देखें तो ये तकरीबन 20% पर एनम इंक्रीज करती है। और अगर आप 25 ईयर्स पुरानी और आज की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से तकरीबन 100 टाइम्स का गेन इस सेक्टर में आया। नाउ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल इन्वेस्टिंग? सबसे पहले आप फ्रॉड से बचें और सिर्फ कंक्रीट चीज़ों में। पाकिस्तान में बहरिया और DHA ने अपना बहुत बेहतर नाम बनाया है। इन्हीं 2 सोसाइटीज़ में आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए बिकॉज दे आर नॉट वेरी वॉलेटाइल और टाइम के साथ साथ ये 100% ग्रो करती हैं। DHA और बहरिया की कोई इन्वेस्टमेंट भी अगर 25 साल पहले की गई थी तो वो 75 से 150 टाइम्स बड़ी होगी। किसी इन्वेस्टमेंट की मद में आप ये नहीं कह सकते कि आपके पैसे ज़ीरो हो गए होंगे। रादर बहरिया की कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो ऐसी भी हैं कि जो 100 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। बिकॉज बहरिया जो कि 2006-07-08 में भी प्लॉट्स लॉन्च हुए थे जो 1-2 लाख रुपए के थे, आज वो 1-1.5 करोड़ रुपए तक जा चुके हैं जो कि बहरिया पिंडी में लॉन्च किए गए थे। तो रियल एस्टेट के सेक्टर में द फर्स्ट थिंग दैट इज़ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि आप ट्रस्टेड जगह पे किसी बेहतर सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। और इसके बाद जो ज़रूरी फैक्टर है, यू मस्ट सी द टाइमिंग ऑफ द मार्केट। इट इज़ अ साइक्लिक मार्केट। ये ग्रोथ ज़रूर लेती है लेकिन अपनी उस ग्रोथ में भी साइक्लिक नेचर में रहती है और कभी प्राइसेस ऊपर और कभी प्राइसेस नीचे होती हैं। हम काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोज़ भी कर रहे हैं जहाँ हम आपको ये बता रहे हैं कि 1 मिलियन से 10 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट में आपको क्या चीज़ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आज के इस टाइम में। द कंप्लीट सीरीज इज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। So must look for some concrete place, right timing, and you would see that inshallah your all investments in real estate would be profitable.